तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज गेट सीएसई में। इन द सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस counting semaphore. In my previous lecture we had discussed about the binary semaphore. As you have already know that semaphore is what? Semaphore is basically an integer variable which is used to achieve process synchronization. So in my previous lecture we had discussed binary semaphore. Today we are going to discuss counting semaphore. So before discussing counting semaphore, to learn there are basically two primitive operations could be performed on it. First one is down, wait or p. Down, wait or p. These are the operation of entry code, right? Basically before entering into the critical section, these three operations, these are only one operation, right? Down, wait और p ये तीनों सिनोनिम है, राइट, एक दूसरे के। और जो एग्जिट सेक्शन होता है उसके कोड में होगा अप, सिग्नल, वी, पोस्ट या रिलीज। इस अप ऑपरेशन की ये सारे सिनोनिम है, राइट। तो ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एग्जिट सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, इनमें से कोई भी आ सकता है क्वेश्चन में। और एंट्री सेक्शन के पहले, मतलब क्रिटिकल सेक्शन से एंटर होने के बाद आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, राइट। अब मैंने यहाँ पे दो तरह के स्टेट्स लिए हैं, एक स्लीप और एक वेकअप। स्लीप क्या होगा? जब भी आपकी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकती है, वो पर्टिकुलर कंडीशन को जब अचीव नहीं कर पाएगी, तब आप उसमें स्लीप ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा? यू पुट द प्रोसेस इन सस्पेंडेड लिस्ट। सस्पेंडेड मतलब कि ब्लॉक लिस्ट में आप उसको डाल देंगे, राइट। और वेकअप क्या होगा? सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट। अब आप उस पर्टिकुलर सस्पेंडेड या ब्लॉक्ड स्टेट में जो पड़ी हुई प्रोसेस है, इसको आप कहाँ लेके आएंगे? रेडी क्यू में, राइट। अब let us consider an example. Since this is the example of counting semaphore, so let us consider the value of s is 4, right? मतलब कि आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाह रही हैं, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे s की वैल्यू है 4। जब भी s की वैल्यू 0 होगी तो कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगी। अभी हमारे पास कितनी है? 4। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के पहले प्रोसेस को एंट्री कोड रन करना होगा, राइट। तो चेक करते हैं, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? डाउन ऑपरेशन। डाउन ऑपरेशन ऑन सीमाफोर एस, जिसकी वैल्यू इनिशियली आपके पास 4 है। एस वैल्यू में आपको क्या करना है? डिक्रीमेंट बाय 1 करना है। दैट मीन्स अब आप इसकी वैल्यू को 4 से कर देंगे 3, राइट। देन चेक करेंगे इफ एस वैल्यू इज लेस देन 0। एस वैल्यू अभी आपके पास क्या हो गई? डिक्रीमेंट करने के बाद 3 लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ वाला नहीं चलेगा, एल्स वाला चलेगा। रिटर्न हो गए मतलब कि दिस प्रोसेस नंबर P1 इज अलाउड टू एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो P1 आ गया, राइट। ये अपने क्रिटिकल सेक्शन P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुका है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस आता है P2। सपोज P2 को भी अगेन एंट्री सेक्शन का कोड रन करना होगा। उसने चेक किया, S वैल्यू को डिक्रीमेंट बाय 1 किया। S की वैल्यू 3 से हो गई 2, राइट। S वैल्यू चेक किया आपने, 3 लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप एल्स में आ गए, यहाँ पे रिटर्न हो गया। मतलब कि प्रोसेस नंबर P2 इज ऑल्सो अलाउड टू एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन, राइट। नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट वाली प्रोसेस आती है प्रोसेस नंबर P3 आती है। P3 चेक करेगी सीमाफोर की वैल्यू S को, S की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगी बाय 1। इसने कर दिया 1, राइट। और आपने चेक किया 1 लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, तो रिटर्न हो गए, राइट। अब नेक्स्ट प्रोसेस आ जाती है, लेट्स से P4 आ जाती है। P4 भी अगेन एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करेगी। उसने चेक किया, S वैल्यू को डिक्रीमेंट बाय 1 किया, पहले तो 1 से कर दिया 0, राइट। अभी वैल्यू क्या है? 0 लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई अगेन एल्स हुआ, रिटर्न हो गए। मतलब कि अच्छा, प्रीवियस में P3 प्रोसेस एंटर कर चुकी थी, अभी प्रोसेस P4 की बारी है। P4 प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पा रही है। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज P4 प्रोसेस भी आ जाती है, ठीक है। अभी 4 प्रोसेस एंटर कर चुकी है 1 बाय 1, 4 प्रोसेसेस 1 बाय 1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर चुकी है। सपोज P4 प्रोसेस भी आती है अगेन, राइट। P4 नहीं, P4 तो एंटर कर चुकी है, दिस इज
P5 एंड दिस इज P6, राइट। सपोज P5 प्रोसेस आती है, आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P5 प्रोसेस आई, उसने क्या किया, सीमाफोर की वैल्यू को डिक्रीमेंट बाय 1 किया, तो अब वैल्यू 0 से आपके पास क्या हो गई, -1, 0 से वैल्यू हो गई -1। इफ S वैल्यू इज लेस देन 0, -1 लेस देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, स्लीप ऑपरेशन। स्लीप ऑपरेशन का मीनिंग क्या होगा, स्लीप ऑपरेशन का मीनिंग आप यहाँ देख सकते हैं, पुट प्रोसेस इन सस्पेंडेड लिस्ट। मतलब कि ये आपकी ब्लॉक लिस्ट या सस्पेंडेड लिस्ट ये गिवन है, इसमें आपको प्रोसेस को पुट करना होगा। मतलब कि प्रोसेस नंबर P5 आपकी ब्लॉक स्टेट में है, राइट। सपोज P6 भी आ जाती है, P6 आती है, अगेन ये ऑपरेशन परफॉर्म करती है, S वैल्यू को डिक्रीमेंट बाय 1 करती है, तो प्रोसेस की वैल्यू थी -1 से हो गई -2। आपने चेक किया क्या -2 लेस देन 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई। मतलब कि अगेन नेक्स्ट वाली प्रोसेस जो है P6, इसको भी आप कहाँ रख देंगे, सस्पेंडेड लिस्ट में, राइट। ओके, अब आपको ये लग रहा होगा कि 4 प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गई, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या हुआ, ऐसा नहीं है। प्रोसेस 1 बाय 1 ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो पाएगी। जब एक प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रही है तो कोई और प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है, राइट। मैं तो काउंटिंग, मतलब कि काउंटिंग सीमाफोर का एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि काउंटिंग सीमाफोर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, राइट। ये प्रोसेस चला, अपना प्रोसेस नंबर P1 अपना क्रिटिकल सेक्शन एंटर करेगी, मतलब जब ये एग्जिट करेगी तब जाके नेक्स्ट वाली प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो पाएगी, राइट। नाउ सी, अब की बारी क्या होता है, अभी S की वैल्यू आपके पास हो गई है -2, राइट। सपोज कि ये P1 प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर चुकी है। नाउ दिस P1 प्रोसेस वांट्स टू कम आउट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन। ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में से बाहर आना चाहती है। जब ये अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगी तो इसको एग्जिट कोड रन करना होगा, राइट। तो एग्जिट कोड रन करेगी तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसने क्या किया, एग्जिट कोड में S वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया। S वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट बाय 1। S की वैल्यू आपके पास क्या थी, -2। S की वैल्यू आपके पास थी -2। अब एग्जिट कोड में इसने इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया, -2 + 1 हो गया आपके पास -1, राइट। अब आपने चेक किया इफ S वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। S वैल्यू अभी आपके पास क्या है, -1 इज लेस देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, वेकअप करेंगे। वेकअप करेंगे मतलब कि उस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में या सस्पेंडेड लिस्ट में जो पड़ी हुई है, रखी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और कहाँ पे डाल देंगे, रेडी में, राइट। रेडी में डाल दिया, इसका मतलब कि क्या, अब ये एक बारी फिर से ट्राई कर सकती है, चाहे तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए ट्राई कर सकती है। तो सपोज कि P5 ने रेडी स्टेट में आते से ही एक बार ट्राई मारा, ठीक है। इसने क्या किया, चेक किया, S की वैल्यू अभी भी क्या है, -1 है। S वैल्यू को डिक्रीमेंट बाय 1 कर दिया। डिक्रीमेंट बाय 1 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, S की वैल्यू हो जाएगी -2, राइट। जैसे ही डिक्रीमेंट हुआ -2 हो गई। S वैल्यू -2 लेस देन 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगेन अगर इसने इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किया है अगर ट्राई, तो अगेन ये किस में चली जाएगी, स्लीप में, राइट। तो ये अभी ट्राई नहीं कर रही है, राइट। अभी भी आपकी S की वैल्यू क्या है, -1। जैसे ही S की वैल्यू हुई तो आपने P5 प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट में से उठा के रेडी स्टेट में लेके आए हो। हम यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी यूज़ करेंगे, जो प्रोसेस फ्रंट एंड पे होगी उसको उठा के पहले रेडी क्यू में लेके आएंगे, राइट। अब नाउ प्रोसेस नंबर P1 अपना एग्जिट सेक्शन कंप्लीट कर चुकी है और ये बाहर हो चुकी है, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस नंबर P2 भी अब चाहती है कि इसका भी क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये भी अब इससे बाहर आना चाहती है। तो ये क्या करेगी, अगेन एग्जिट सेक्शन रन करेगी। एग्जिट सेक्शन में क्या लिखा है, S की वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 करो। तो आपने -1 से क्या कर दिया है, इसको 0, वैल्यू को क्या कर दिया है, -1 से कर दिया है 0, वैल्यू हो गई 0 = 0। जैसे ही 0 = 0 हुआ तो यहाँ पे आपने वेकअप कॉल कर दिया। वेकअप कॉल करने से क्या होगा, जो प्रोसेस आपके ब्लॉक स्टेट में थी आप इसको रेडी स्टेट में लेके आ गए। मतलब रेडी स्टेट में अब आपके पास कितनी प्रोसेसेस हैं, 2 प्रोसेसेस हैं। अभी आप चेक कीजिए S की वैल्यू क्या है, 0। जब S की वैल्यू 0 होती है तो कंडीशन क्या लिखी हुई है, नो प्रोसेस कैन एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। जब तक S की वैल्यू 0 से
इंक्रीमेंट नहीं होगी तब तक कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती है। अगर इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये P5 या P6 में से कोई भी ट्राई करता है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए, तो अगेन वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, ब्लॉक या सस्पेंडेड स्टेट में, राइट। अब नाउ सपोज P3 प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना चाहती है। जैसे ही P3 भी चाहेगी, अच्छा ये दोनों तो जा चुके हैं, P1 P2 दोनों क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जा चुके हैं, राइट। अब P3 भी जाना चाहती है, तो P3 को भी अगेन क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाने के लिए एग्जिट कोड रन करना होगा। वो क्या करेगी, S वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 करेगी, तो 0 से वैल्यू हो गई 1, 0 से वैल्यू 1 हो गई है, 1 लेस देन इक्वल टू 0, 1 लेस देन इक्वल टू 0 मतलब कि कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब कोई वेकअप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, जैसे ही सीमाफोर की वैल्यू 0 हो जाती है, सेमाफोर की वैल्यू जैसे ही 0 हो रही है, इसका मतलब कोई भी प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में नहीं है, सारी प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट से बाहर आ चुकी है, क्योंकि वेकअप कॉल हम ब्लॉक स्टेट से बाहर लाने के लिए ही करते हैं। और आपने यहाँ पे चेक लगा रखा है, अगर वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 होगी तभी आपको क्या करना है, वेकअप करना है, राइट। तो S की वैल्यू अब आपके पास 1 हो चुकी है, 1 हो चुकी है, मतलब इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस अब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकती है। किस प्रोसेस को करना है, तो जो भी फर्स्ट में होगी, फ्रंट एंड पे जो भी होगी, वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकती है, राइट। अब सपोज P4 भी, चलो अभी P3 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ही है। अब सपोज इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब S की वैल्यू हो गई 1 पे सपोज कि P5 प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहती है, तो P5 प्रोसेस आती है, उसने चेक किया सीमाफोर की वैल्यू, उसने डिक्रीमेंट बाय 1 कर दिया, राइट। इसने डिक्रीमेंट बाय 1 कर दिया, मतलब कि वैल्यू हो गई 0, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है मतलब स्लीप तो होगा नहीं, तो क्या होगा, रिटर्न, मतलब कि अब आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकते हो। तो कौन सी प्रोसेस, प्रोसेस नंबर P5 अब रेडी स्टेट से कौन सी स्टेट में आ जाएगी, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आ गई, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो चुकी है सक्सेसफुली, राइट। आपकी P1 और P2 तो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करके बाहर जा चुकी है, राइट। अब सपोज कि P3 भी क्रिटिकल सेक्शन से बाहर हो चुकी है, अब आपकी बारी है, P3 भी हो चुकी है, P4 आती है, P4 ट्राई करना चाहती है। P4 को भी अगर क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना है तो अपना एग्जिट सेक्शन का कोड रन करना होगा, तो उसने क्या किया, S वैल्यू को +1 कर दिया, तो वैल्यू आपकी 0 हो चुकी थी, 0 को उसने अगेन इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया, तो वैल्यू हो गई 0 से 1। आपने चेक किया S वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, S वैल्यू क्या है अभी 1 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब कि आपके सस्पेंडेड लिस्ट में कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई वेकअप कॉल नहीं होगा, प्रोसेस नंबर P4 सक्सेसफुली बाहर आ चुकी है, राइट। अब इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सपोज प्रोसेस नंबर सीमाफोर की वैल्यू आपके पास 1 है, राइट। प्रोसेस नंबर P6 सपोज रेडी स्टेट से क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए ट्राई करती है, तो हमने चेक किया S वैल्यू को आपने डिक्रीमेंट बाय 1 कर दिया, वैल्यू थी 1 से हो गई वैल्यू 0, 1 से वैल्यू हो गई 0, 0 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स मतलब स्लीप में तो कोई नहीं जाने वाला है, रिटर्न हो गए, मतलब कि प्रोसेस नंबर P6 भी क्रिटिकल सेक्शन में अब एंटर हो सकती है, राइट। अब अगर इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना चाहती है तो अब वो बाहर आ सकती है और इस सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकती है, राइट। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सेमाफोर होता है बिजी वेटिंग परफॉर्म नहीं करता है। बिजी वेटिंग परफॉर्म क्यों नहीं करता है, जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे चेक किया P1 P2 P3 P4, S की वैल्यू आप 4 लेके चले थे, तो ये 4 वैल्यूज़ या 4 प्रोसेसेस 1 बाय 1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो चुकी हैं। बट जब 5th प्रोसेस आई और 6th प्रोसेस आई तो इन्होंने कोई बिजी वेटिंग परफॉर्म नहीं की है। जैसे ही 5th और 6th प्रोसेस आएगी, आप सिंपली अगर आपकी 4 प्रोसेसेस हैं तो आप इनको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होने दोगे, आप सीधे इनको क्या करोगे, ब्लॉक स्टेट में लेके जाओगे। जब ये ब्लॉक स्टेट में रहेंगी तब ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगी, ये स्लीप में है, राइट। जब कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके बाहर आएगी तभी कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगी। जब वो सेमाफोर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जब हो जाएगी तभी ये प्रोसेस अपने ब्लॉक स्टेट से
डायरेक्ट रनिंग में नहीं जाएगी, अपनी ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में आएगी और रेडी स्टेट में आने के बाद फिर से एक बार ट्राई करेगी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द काउंटिंग सीमाफोर। थैंक यू।